था। सॉरी फॉर यस सर, इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस। आज कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज क्लियर आवाज भी जा रही होगी। बोर्ड यस सर। बोर्ड पे आपको दिख भी रहा होगा सर, क्लियर। यस सर, दिख रहा है। ठीक है बेटा, आज कुछ फर्दर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और आपको मैं म्यूट करने जा रहा हूँ। ओके, कल का क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिए, वो एक भी नहीं समझ में आया सर। कल वाला Yes, चलिए sir. चलिए ठीक है, कल वाला फिर से देखते हैं। अच्छा, कल वाले में कैलकुलेशन में एक बटा मिस्टेक हो गया था, सबने क्लियर नहीं किया होगा। कल हमने जो कैलकुलेट, हाँ वो, चलो ठीक है मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। हो सकता है डाटा थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि किसको मैंने 10 ओम लिया था, किसको क्या लिया था। तो कोई बात नहीं, उसी तरह का दूसरा क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम एक आप इस तरह से ड्रा कर लो। चलो एक और दे दो। टर्मिनल ए और यहां भी एक आप ले लो, एंड बी। We have to find the equivalent resistance between the terminals A and B. कुछ और भी रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट कर लो। ठीक है, आप नेम डिफाइन कर दो, P Q, R मत कहिए क्योंकि R तो सारे रेजिस्टेंस के लिए आता है, S T, A B P Q S T, and find R equivalent between A and B. A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। देखते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यूज ले लिया जाए। टेन ओम, 10 ओम, बाहर से भी 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम। अंदर में जितने रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, सपोज 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम। अच्छा ये भी बाहर ही है, इसको 10 ओम रख लो। देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बिटवीन ए एंड पी, ए और पी के बीच देखते हैं कितने रेजिस्टर्स कनेक्ट हैं। बिटवीन ए एंड पी, गौर से देखो बेटा, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है? इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सिंगल वायर, देखो यहां से जो करंट जाएगी वही करंट इसमें भी जाएगी। तो जब सेम करंट होगी देन दे विल बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर ये दोनों 20 ओम वाले के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। क्यों? क्योंकि यहां जंक्शन बन रहा है, करंट डिवाइड हो जाएगी। तो इनको आप सीरीज में ले लो और फिर इसके साथ पैरेलल में। तो सीरीज में आप 10 प्लस 10, 10 प्लस
10 ये हो गया। इसके साथ आप 20 को पैरेलल में लोगे तो पहले यहां से निकाल दो, 10 + 10 कितना हो गया 20। अब ये 20 इस 20 के साथ पैरेलल में जब लेंगे, यहां दिखा सकते हैं इन पैरेलल, सॉरी ये हो जाएगा 20 इंटू, ये भी निकला है 20 अपॉन 20 + 20। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, R1 इंटू R2 अपॉन R1 + R2। ये कितना होगा, आप सिंप्लीफाई करके देखो 10 ओम आएगा, 400 अपॉन 40 10 ओम। नेक्स्ट ये पूरा इतना आ गया 10 ओम। अगेन दिस 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ 10। इस वाले 10 के साथ ये पूरा फिर सीरीज में ही कनेक्ट है। तो अब हम ए और क्यू के बीच निकालते हैं, बिटवीन ए एंड क्यू। तो फिर ये 10 जो अभी निकला है इस 10 के साथ सीरीज में है, यानी कि फिर सेम 10 + 10 मीन्स 20 ओम। और फिर ये 20, गौर से देखिए इस ए और क्यू के इधर जो भी आया 20, फिर ये 20 इस 20 के साथ फिर पैरेलल में है, इन पैरेलल। फिर 20 इंटू 20 अपॉन 20 + 20, फिर 10 ओम आ गया। ए से क्यू के बीच पूरा ये निकला 20, फिर से 10 ओम। फिर ये 10 इस वाले इसके साथ, फिर इस 10 के साथ सीरीज में होंगे। तो फिर 10 प्लस ये पूरा 10 कितना हो जाएगा, ये आपका 20 ही आएगा। अगेन या नाउ बिटवीन E एंड S। अच्छा एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे हमने जो इधर से शुरू कर दिया है ना, इसी काम को हमें इधर से करना चाहिए था, यहां से शुरू करना चाहिए था। यहाँ ए और एस के बीच निकालना चाहिए था, फिर ए और क्यू के बीच निकालना चाहिए था, और लास्ट में क्योंकि आपसे ए और बी के बीच पूछ रहा है, अगर ए और टी के बीच पूछता तब हम इधर से करते। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग चूक किए हैं, इसको अभी इंप्रूव कर लिया जाए। ए और बी के बीच अगर पूछ रहा है, एक ट्रिक्स है, तो आप इधर से स्टार्ट करोगे। ए और टी के बीच पूछता तो इधर से किए होते। तो अब आप थोड़ा सा इसमें चेंज कर लो बेटा, जहां ए और पी लिखे हो ना, आप इसको ए एंड एस कर दो, पी को आप एस कर दो, सेम आएगा क्योंकि ये भी 10 और 10 है। आप उसी तरह से 20 करोगे, फिर 20 के साथ लोगे, फिर इसके बाद ए और क्यू के बीच आएगा, तो आपने ए और क्यू के बीच तो निकाला ही है। अब देखते हैं बेटा ए एंड पी के लिए, बिटवीन ए एंड पी। देखो ए एंड पी, ये पूरा आपका 10 था, फिर इस 10 के साथ सीरीज में होगा, और फिर इस 20 के साथ पैरेलल में। तो 10 + 10 20 ओम एंड 20 इन पैरेलल इंटू 20 अपॉन 20 + 20, फिर आ गया आपका 10 ओम। मीन्स बिटवीन ए एंड पी, इस ए और पी के तक फिर 10 ओम आया, वो 10 फिर इस वाले के साथ सीरीज में होगा, इट मीन्स ए एंड बी के लिए देखते हैं फाइनली, बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के लिए इतना पूरा, ये पूरा आपका निकला 10 ओम का,
वो 10 इस 10 के साथ सीरीज में होगा, तो 10 + 10 20 ओम। फिर ये 20 इस नीचे वाले 10 के साथ क्या होगा, पैरेलल में हो जाएगा, इन पैरेलल। 20 × 10 अपॉन 20 + 10 200 अपॉन 30, ये आपका निकला 20/3 ओम। तो इसका रिजल्ट आ गया 20/3 ओम। तो इस तरह से इस तरह के कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होंगी उनको आप निकालोगे। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो हेलो स्टूडेंट्स, बेटा सर क्लियर है? समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये समझ में नहीं आया? सर 20 × 20 अपॉन 20 + 20 ये कैसा है? अच्छा, तो सर इसको पैरेलल कैसे कर रहे हैं उसको? पहले एक बात को समझ लो कि हम 20 × 20 अपॉन 20 + 20 कैसे कर रहे हैं, यही ना? अब आप इसको ऐसे समझो। यस सर। इस जगह पहले बनाने दो, इसमें नेट है ना? पैरेलल कॉम्बिनेशन का लिए देखिए, ये दो रजिस्टर आपने ले लिया, इधर ध्यान दो। सपोज ये R1 है और ये बेटा कितना है, R2 है। दोनों किस कॉम्बिनेशन में है? ये R1 R2 कौन सी कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल। पैरेलल में है। आप कैसे निकालते हो? 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 करते हो। बड़ा इसका एलसीएम क्या लोगे? R1 × R2 ऊपर आएगा और इधर R1 आ जाएगा, तो R2 प्लस ऐसा आएगा। अब ये 1/R की वैल्यू है, देन R = रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, R1 × R2 अपॉन R1 प्लस। नहीं समझ में आया? ये सर आ रहा है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान दो, सुनो, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टर्स हैं R1 R2, तो इक्विवेलेंट क्या निकला? R1 × R2 अपॉन R1 प्लस। अब यहाँ ध्यान दो, सर ए और एस के बीच में लेके कैसे निकाल रहे हैं उसको दोनों को? आप देखो ये A और S है, ठीक है? A और S ये टर्मिनल्स हैं, ये दोनों सीरीज में है कि नहीं? 10 और 10, तो सीरीज में कितना हो जाएगा? 10 + 10 20, और ये 20 इस 20 के साथ पैरेलल में है पैरेलल में। तो अब ये 20 को इसके अकॉर्डिंग निकाल दो, तो 20 × 20 R1 × R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, अब एक ट्रिक समझो, अगर ये दोनों की वैल्यू सेम है, इफ R1 = R2, देन अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो R का जस्ट हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। अगर ये 20 के हैं तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? आधा हो जाएगा। आगे देखो। सर कैसे पैरेलल हो रहा है यही समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, पैरेलल के होने के लिए दो चीजें मैंने बताया था। एक तो जंक्शन देखिए, जहां पे 3 वायर हो, एटलीस्ट 3 वायर्स, यहां भी है और यहां भी है, तो जहां पे मोर देन 3 वायर्स होंगे, इट मींस वहां जंक्शन क्रिएट होगा, और जंक्शन के साथ जो रेजिस्टेंस कनेक्ट रहता है वो पैरेलल में होता है। जैसे यहां से देखो, जो करंट यहां से जाएगी, यहां से जो करंट जाएगी, अब यहाँ कुछ इधर निकल जाएगी, कुछ इधर आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ पे जो करंट इस 10 ओम में जा रही है वही वाली करंट इसमें जा रही है। तो जब एक ही करंट फ्लो हो रही हो दोनों में तो सीरीज हो जाएगा।
और जहां करंट डिवाइड हो जाएगी वो पैरेलल में होगा। तो ये वाला पैरेलल हो गया इसके साथ, ठीक है। यस सर। अब इसके बाद क्यू के बीच में एक सेकंड रुक जाइए, अब चलते हैं ए और क्यू के बीच में। तो ये पूरा आपने कितना निकाल लिया, 10 ओम, ये पूरा 10 ओम हुआ। फिर ये पूरा 10 यस सर, इसके साथ ऊपर वाले 10 के साथ देखो सीरीज में है कि नहीं, इस ऊपर वाले 10 के साथ ये पूरा 10 सीरीज में हो गया। तो फिर 10 ये और प्लस ये 10 20 होगा। अब ये 20 नेक्स्ट टाइम फिर इस वाले 20 के साथ पैरेलल में हो जाएगा, ओके। अब फिर 20 को पैरेलल में उसी तरह से निकाल लेंगे। अब जब इतना पूरा निकालोगे ए और क्यू के बीच, तो ये भी कितना आ रहा है, 10 ही आ रहा है। फिर ये 10 अगले वाले 10 के साथ सीरीज में और इस 20 के साथ पैरेलल में, ये बार बार रिपीट हो रहा है। यानी फिर वो 10 आएगा, फिर वो अगले वाले 10 के साथ सीरीज में और इस नीचे वाले 10 के साथ पैरेलल में, तब वो लास्ट में यहाँ पे निकला है ये 20 इंटू 10/20 प्लस 10। सिंप्लीफाई करने पे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ए और नोट ए करना एंड है। क्यू के बीच में 2 बार 10 है कि 3 बार है? ए और क्यू के बीच में बेटा क्या है, क्या चीज, साइड प्लीज, किसके बीच में बोलो? सर ए और क्यू के बीच में। हाँ, ए और क्यू के बीच में। नहीं क्लियर हुआ है क्या? A and B. नो सर। नो सर। ए and B. सर थोड़ा ब्लैक बोर्ड को साफ कर लीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, इसको फिर से रुको, डायग्राम को फिर से बना दे रहे बड़ा भाई। सर आप जो समझा रहे हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे पैरेलल है और कहाँ पे सीरीज कनेक्शन है, वो नहीं समझ में आ रहा है। आप जो जंक्शन वाला बता रहे हैं। आप देखो जिन रजिस्टर्स में जिन नीचे रजिस्टर्स में आंसर जहाँ लिखे एक ही हैं। करंट सेम करंट फ्लो होगी वो आपका सीरीज होगा, और जहां से लगे कि करंट डिवाइड हो जाएगी वो पैरेलल हो जाएगा। हमने डायग्राम यही बनाया है ना, थोड़ा इसको बड़ा बना दे रहे हैं। देखो अगर एक समझ जाओगे तुम लोग तो फिर सारे कर लोगे। ऊपर तक दिखेगा? नहीं दिखेगा। सर हाँ बोलो। सर ये लास्ट में जो लिखे है 20/3, इसके बगल में क्या लिखे हैं यहाँ पे ओम लास्ट में? कहाँ पे? इधर इक्वल टू है बस ना? ये ना? हाँ 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 हाँ, इक्वल टू। दूसरा क्वेश्चन करवाइए, नहीं तो यही क्वेश्चन को लेके चलेंगे। अब इसको थोड़ा सा एक बार जरा 2 मिनट का टाइम इस पर भी दे दो। इसी तरह से है ना, ए बी सी डी, अब तो फिर पी क्यू आर एस था ना, पी क्यू एस और ये था टी। देखो शुरू से, अब देखो हर चीज को समझते चलो। बाहर वाले सभी कितने हैं? 10 10 10 10 10 और ये भी 10। अंदर वाले कितने हैं? 20 20। हमने क्या कहा, अगर ए और बी के बीच पूछ रहा है तो आप इधर से शुरू करोगे। अब आप सबसे पहले समझो कि आप कैसे जानोगे कि वो सीरीज है या पैरेलल। तो आप जैसे देखो ये दोनों एक ही वायर से कनेक्ट है कि नहीं? यस सर। जो करंट इस 10 ओम में फ्लो होगी वही करंट आगे जाएगी, कहीं कोई ब्रांच नहीं है, तो ये सीरीज में हो गया। तो सीरीज में हुआ 10 + 10 हो गया। करंट फ्लो कहाँ से हो रही है?
जब कहीं बैटरी कनेक्ट कराएंगे, ऐसे दे देंगे, यहां से अगर एक बैटरी जोड़ देंगे बाय द वे, ठीक है, तब यहां से जाएगी ना करंट, करंट कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर, कुछ इधर आएगी, तो जो करंट इस 10 में आएगी वही करंट आगे जाएगी कि नहीं? जाएगी। जो करंट इसमें आएगी वही जाएगी, करंट सर। इसमें आएगी। तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हुए? सीरीज सीरीज में। तो सीरीज में 10 + 10 करोगे कितना हो गया? 20 दोनों मिलके 20 हुआ। अब ये 20, अब देखो, अब जो करंट यहां से जाएगी कुछ इधर चली जाएगी या कुछ इधर चली जाएगी, डिवाइड हो जाएगी या नहीं? या पूरी करंट आएगी 20 में? पूरी करंट 20 में नहीं आएगी, कुछ डिवाइड होके चली जाएगी उस वाले 10 में। इसका मतलब कि अगला वाला हमारा किस कॉम्बिनेशन में होगा? पैरेलल में होगा। यहीं से आप समझोगे, जहां करंट डिवाइड हो जाए, जहां करंट बंट जाए, पूरी पूरी न जाकर के उसका कुछ पार्ट ही जाए, समझो कि वो पैरेलल में है। तो ये वाला पैरेलल में हो गया। तो 20 ये जो निकला है, इन दोनों को हटा करके चलो मैंने यहाँ पे 20 कर लिया। ओके, अब ये 20 20 के साथ क्या दिख रहा है? पैरेलल। तो 20 × 20 अपॉन 20 + 20 कितना आएगा? 10 आएगा। तो अब जब 10 आ गया तब इसको हटा दीजिए और इसके जगह एक ही सिंगल केवल 10 ओम का रख दीजिए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये वाला आपका 10 सेम कंडीशन बन गया। फिर इसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। तो फिर ये 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। चलिए इन दोनों को हटा करके एक ही यहाँ पे रख दो। कितने का? 20। अब ये 20 जैसे करंट यहाँ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है फिर ये सर। डिवाइड हो जाएगी 2 पार्ट में। तो फिर इसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ इसका? पैरेलल। फिर आपका पैरेलल से कितना आ जाएगा? 10 ओम आएगा। चलिए फिर इस पूरे को हटा करके आप यहाँ पे कितने का? 10 ओम का कनेक्ट करा दो। फिर ये 10 इस 10 के साथ मिल गया 20 हुआ। तो फिर सीरीज हुआ तो 20 होगा। जब ये 20 हो गया तो इसको बना दो। फिर ये 20 आ गया। फिर ये 20 इस 20 के साथ पैरेलल हुआ। पैरेलल में हो जाएगा। फिर ये 10 हो जाएगा। पैरेलल होगा। तो फिर ये 10 हो गया आपका। ये 10 हो गया। अब जो करंट यहाँ से जाएगी वो पूरी की पूरी करंट 10 में आएगी। फिर सीरीज हो गया। तो फिर सीरीज 10 + 10 कितना हुआ? 20। जब ये दोनों 20 हो गए, ये 20 हो गया। अब ये 20 इसके साथ किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल। तो 20 × 10 अपॉन 20 + 10। तो ये आ गया आपका 20। अभी भी किसी को दिक्कत है? नो सर। दूसरा क्वेश्चन। Excuse me, sir. एक देख Excuse me, sir. थोड़ा इससे अलग देख। सर इसे थोड़ा ऊपर उठिए यार। हेलो, Excuse me, sir. बोलो। हाँ बोलो 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 बेटा। बोलो। सीरीज और पैरेलल को ऐड कर सर। हाँ बोलो। सर इसमें सीरीज सारे सीरीज कनेक्शन को एक साथ ऐड करके और पैरेलल कनेक्शन को एक साथ ऐड करके क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें सीक्वेंस देखा जाता है, ऑर्डर, कौन पहले कनेक्ट है कौन बाद में कनेक्ट है। तो आप इसको 1 by 1 ही करना पड़ेगा। दूसरा फिगर देखो। Excuse me, sir. हाँ बोलिए। कल बताए थे फिगर, उसका भी इतना ही आंसर आएगा ना? बोलो सर, जो कल बताए थे उसका भी इतना ही आंसर आएगा ना? नहीं, दूसरा आ सकता है बेटा। मुझे याद नहीं है कि कल मैंने किसको क्या वैल्यू दिया था। सर ABCDE बताए थे। तो ठीक है, आ रहा होगा। Sir. हाँ बोलिए।
सर आप जब पैरेलल से निकाल रहे हैं तो उसका तो फॉर्मूला R1 अपॉन मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, लेकिन यहाँ पे आप दूसरा फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? उसी को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है जल्दी निकालने के लिए। उसमें आप क्या करते हैं, सर आवाज नहीं आ रही। उसमें आप हमने जल्दी निकालने के लिए वैसा किया है, उसी को सिंप्लीफाई कर दिया है तो जल्दी निकालने के लिए, छोटे में निकालने के लिए। आप वैसे निकालोगे काफी लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और इससे जल्दी हो जाया करेगा। आप इसको याद कर लो, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, अब यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम 15 ओम 5। यहाँ भी बेटे A एंड B इनके बीच आपसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे करोगे आप ध्यान दो, दो चीजें होती हैं। जहाँ कॉम्प्लेक्स सर्किट भी हो, कॉम्प्लेक्स सर्किट के केस में ऑलवेज ये जज करना होता है कि हम कहां से स्टार्ट करें। ए और बी के बीच फाइंड करना है। आवाज कट गई थी। क्या बोले आप नहीं समझ? मेरी आवाज जा रही है सभी तक? यस सर, आ रही है। ध्यान से सुनो। ये जो सर्किट आपको दिख रहा है, आप समझ सकते हो कि इसको आप यहाँ से स्टार्ट करो। 5 ओम 5, ये सिंगल एक ही वायर से है बेटा। यहाँ से जो करंट जाएगी सेम करंट इस 5 ओम में भी आएगी और इसमें भी आएगी। ये कौन से कॉम्बिनेशन में है तीनों? Please mute yourself. ये 5 ओम 5 ओम 5 ओम कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है सर। ठीक है, 5 ओम 5 ओम एंड 5 ओम ऑल आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आप यहां से नेम डिफाइन कर दो। ए बी के बीच सी एंड डी, बिटवीन सी एंड डी, बिटवीन सी एंड डी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इन सीरीज 5 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल 15 ओम। नाउ ये 15 ओम इस 15 ओम के साथ इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस हैं, इन पैरेलल। 15 इंटू 15 अपॉन 15 प्लस 15, जस्ट 15 का हाफ हो जाएगा अगर दोनों सेम है तो। 15/2 ओम। नाउ C एंड D के बीच ये पूरा 15/2 हो गया। तब 15/2 प्लस 5 अब प्लस 5, क्योंकि ये अब सीरीज में रहेंगे। नाउ बिटवीन A एंड B 15/2 प्लस ये 5 फिर ये 5 प्लस 5 बाई 1 कर लेंगे। एलसीएम लेना, सॉरी एलसीएम लेना 2, 15 प्लस 10 प्लस 10 35/2 ओम। ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चंस सर्किट डायग्राम वाले गिवन रहेंगे तो इक्विवेलेंट निकालेंगे। एक और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप खुद से करेंगे।
बेटे इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना, मे भी आपसे बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन एक पूछ दे। इसमें एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है, उसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सपोज 10 ओम, 20 ओम, 20 ओम, 40 ohm and 5 ohm. When 5 resistors 1, 2, 3, 4 and 5, अगर ये 5 resistors are connected as या along the sides of a quadrilateral and one of them is along its diagonal, अगर इन 5 में से 4 जो है साइड के along और 5th वन जो 5वां रजिस्टर है is connected along its one diagonal, एक डायगोनल के अकॉर्डिंग जुड़ा हो और दूसरे डायगोनल के अक्रॉस पूछ रहा हो, ये ध्यान देना है। अगर ये हमारा उस डायगोनल में कनेक्ट है जिसके लिए आपको नहीं पूछ रहा, दूसरे डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट पूछ रहा है, फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, इस ए और बी के बीच आपसे पूछ रहा है। ध्यान देंगे, चेक करेंगे। इफ द रेशियो बिटवीन दीज टू रजिस्टर्स, इन दोनों के बीच का रेशियो, इट मीन्स 10/20, फिर इन दोनों का रेशियो 20/40, 20/40 क्या सेम है? तो है। ये भी आपका वही लिख रहा है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। अगर ये दोनों रेशियो सेम है, 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है, इसका मतलब अगर इनकी रेशियो सेम आ गई तो बीच वाले रजिस्टर को हम लोग क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। इसमें कोई करंट फ्लो होती ही नहीं है। आप इसको फिर से एक बार जानिए। थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि ये क्या सर बताए जा रहे हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा कि जब भी 5 रजिस्टर्स कुछ इस तरह से कनेक्ट हो, अगर इनकी रेशियो के इक्वल है या इनकी रेशियो, एक ही बात है, इनकी रेशियो और इनकी रेशियो में भी अगर सेम है, उस केस में बीच वाले को आप क्या करोगे? आप कंसीडर ही नहीं करोगे, उसके बारे में आप कुछ सोचोगे ही नहीं, आप उसको मान लो कि वो दिया ही नहीं है। तो जब नहीं दिया है, ऐसे ही मान लीजिए सीधे सीधे ये जुड़ा ही नहीं है, तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे? एक ही करंट इधर से जाएगी और इधर को चली आएगी, इट मीन्स सीरीज में हो जाएगी। ये भी दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे और फिर ये सीरीज और ये सीरीज आपस में मिलके पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि यहां देखो जंक्शन बन रहा, यहां करंट डिवाइड होगी, जो करंट इधर से आ रही है कुछ इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी, करंट डिवाइड हो गई, इट मीन्स अब ये पैरेलल में होगी। तो इधर वाला और ये नीचे का ये पूरा पैरेलल में होगा। तो इसको निकालते हैं, यहां दिखाएंगे। अब इसको इस तरह से करना सिस्टमेटिकली, यहां इतना सब ना करके सिर्फ इतना आप दिखाओगे। इसे सर्किट ये बना हुआ है 5 ओम, इसका भी कुछ नेम चाहो दे सकते हो, ए बी, इसको सी और डी कह लेना। लिखेंगे सिंस टेन बाई 20 is equal 20/40, so no current will flow in 5 ohm
रजिस्टर, इस 5 ओम वाले रजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, हेंस ये ए और बी के बीच जो निकलेगा, हेंस बिटवीन ए एंड बी, इनको सीरीज में कर लो। इन सीरीज 10 + 20 30 ओम, और नीचे वाला 20 + 40 = 60 ओम। अब इसके बाद इन पैरेलल में आप इन दोनों को पैरेलल में दिखा दो। R इक्विवेलेंट = 30 × 60/30 + 60, सिंप्लीफाई 1800/90, 0 कैंसिल, 9 × 2 = 18, 0 यानी 20 ओम। इसका आंसर आ गया, नेट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 20 ओम आ जाएगा। इस तरह से आप निकालोगे। हेलो स्टूडेंट्स, सर पैरेलल वाला बताइए कैसे होता है? ये आपने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म है। सर आपने ये क्यों लिखा कि करंट फ्लो नहीं करेगा? होता क्या है बेटा कि इस केस में जब इनकी रेशियो इक्वल हो जाती है, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि इन C एंड D